क्या जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों में आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल? आखिर क्यों इस मंदिर के शिखर की छाया नहीं बनती? आखिर कैसे मंदिर की चोटी पर लगा झंडा हवा के विपरीत लहराता है? दोस्तों, उड़ीसा में समुद्र किनारे बसे पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर के रूप में जाना जाता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। इस मंदिर से अनेकों ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का पहला बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन यहाँ ये उल्टी प्रक्रिया देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य में आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आग की ही तरफ है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो। जमीन पर ये छाया किसी को दिखाई नहीं देती। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई में ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया, ना ही आज तक इसके ऊपर से कोई विमान उड़ाया जा सका। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी समझ लेना कि अशुभ समय शुरू हो गया है। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। अन्य मंदिरों में भगवान की अलौकिक मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ अधूरी है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ विराजमान है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ अष्ट धातु या अन्य किसी धातु या पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से एक अलौकिक ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि ये ब्रह्म पदार्थ तो अष्ट धातु से बना है, लेकिन ये जीवित अवस्था में है। ये भी मान्यता है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।